गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में अपन ने पढ़ लिया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के आधारित ही एक डेरिवेशन अपन पढ़ते हैं। फिर मैं आपको बता देना चाहूंगा, पिछले का अपने यहाँ यूज में आएगा इसलिए रिपीट कर देता हूँ 1 मिनट में। आपको मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पढ़ाया था F वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। याद आ रहा है क्या? और परिभाषा में लिखवाया था इकाई परीक्षण धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल। भाई क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला बल यदि एफ वेक्टर है तो इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल आएगा एफ अपॉन क्यू नॉट। और इसी को अपन ने बोला था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इकाई परीक्षण धनावेश पर विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो पढ़ाया नहीं पढ़ाया? इसी फॉर्मूले पर बेस्ड अपन पढ़ेंगे ये वाला डेरिवेशन। और डेरिवेशन का नाम है बेटा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे। मान लीजिए ये कोई Q है, कैपिटल Q इस बिंदुओं पर है जो स्रोत आवेश है। अब स्रोत आवेश आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। स्रोत आवेश का मतलब है ये विद्युत क्षेत्र का स्रोत है, ये अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। बेटा इसके विद्युत क्षेत्र में इस स्रोत आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिसका स्थिति सदिश आप r सदिश ले सकते हो। बिंदु P स्थित है और ये बिंदु P पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है कि कितनी तीव्रता इस बिंदु P पर आएगी। क्लियर? ये R सदिश क्या है? R सदिश है बिंदु P का बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश। बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश। क्लियर? ये बिंदु P का बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश है R सदिश। अब अपने को बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फटाफट मेरे को बताएं कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस फॉर्मूले से कैसे ज्ञात कर सकते हैं अपन, E वेक्टर इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट से। कैसे बताओ? आप पहले एक इकाई परीक्षण क्यू नॉट परीक्षण आवेश इस बिंदु P पर स्थित मानेंगे और उस पर लगने वाला बल अपन निकाल लेंगे। बल आपको पता है कूलाम के नियम से ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि ये भी बिंदु आवेश है, ये क्यू नॉट भी बिंदु आवेश है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य का बल अपन कूलाम के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। कूलाम बल मैंने पढ़ा दिया, उसका सदिश निरूपण भी पढ़ा दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो बिंदु P पर मैं लिख देता हूं, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम इस पर क्यू नॉट परीक्षण धनावेश स्थित मानेंगे। क्यू नॉट परीक्षण धनावेश स्थित मानेंगे। बताओ इस पर क्यू नॉट परीक्षण धनावेश मैंने स्थित मान लिया है। अब बताओ इस क्यू नॉट आवेश पर बल इधर लगेगा नहीं लगेगा? ये क्यू आवेश इस क्यू नॉट आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। और कूलाम ने कहा कि लगने वाले बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में होती है। तो बेटा बल इस दिशा में लगेगा F सदिश, और जिस दिशा में परीक्षण धनावेश पर बल लगता है वही दिशा होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। मैंने इस फॉर्मूले से ही बता दिया था कि बेटा E पर बल की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्यू नॉट परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में ही होती है। ये बात मैंने आपको पढ़ाई थी, यस और नो? तो ये क्यू आवेश इस क्यू नॉट को इधर बल लगा रहा है, क्यू नॉट को प्रतिकर्षित कर रहा है, तो जो बल की दिशा है F वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आएगी। क्लियर है? अब बताओ कूलाम के नियम से क्यू नॉट परीक्षण आवेश पर
परीक्षण धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल, परीक्षण धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल कूलाम के नियम से। बताओ कूलाम के नियम से इस परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल F वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, फटाफट बताओ। दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K Q1 की जगह कैपिटल Q, Q2 की जगह Q नॉट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R स्क्वायर। ये तो बेटा केवल परिमाण हुआ, आप बल का सदिश रूप लिख रहे हैं। कितनी बार कहा परिमाण के साथ में क्या लिखनी पड़ेगी, दिशा, और दिशा इकाई सदिश बताता है। बताओ इस बल की दिशा क्या आर वेक्टर की दिशा में नहीं है क्या, एफ की दिशा आर वेक्टर की दिशा में, मैंने यहाँ इसका इकाई सदिश चिपका दिया है। तो बताओ यहां से बल का सदिश रूप आ गया एफ वेक्टर इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर को आर अकेला भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आर स्क्वायर आर कैप। ये समीकरण एक आ गया, क्लियर। अब बताओ एफ आ गया, तो तीव्रता की परिभाषा से आप जानते ही हो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से तीव्रता होती क्या, ये आपको पता है, बताइए। लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, बताइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से ई वेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। एफ वेक्टर अपन ने कैलकुलेट कर लिया। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, बताओ 1 का मान 2 में रखेंगे तो आपके पास तीव्रता आएगी ई सदिश इक्वल टू एफ सदिश बोलो के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ये तो एफ सदिश समीकरण 1 का, और इसको डिवाइड किससे कर दिया, क्यू नॉट से, क्यू नॉट कैंसिल। तो फाइनली बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ये यूनिट वेक्टर है, वो इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बता रहा है। ये रो के कह रहा है कि ई सदिश की दिशा और आर सदिश की दिशा समान है। मैग्नीट्यूड आ गया बेटा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे इसी फॉर्मूले का यूज है। आज के बाद में कोई आपको ये कह दे कि ये स्मॉल क्यू आवेश है, इससे बताओ R1 दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर कितनी आएगी, तो आप लिखोगे के क्यू अपॉन R1 स्क्वायर। यदि A दूरी दे दे तो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, यदि आवेश Q1 दे दे तो के Q1 अपॉन ए स्क्वायर या R1 स्क्वायर, जो भी दे रखा है। आवेश चेंज कर दे तो आवेश चेंज कर देना, डिस्टेंस चेंज कर दे तो डिस्टेंस चेंज कर देना है। लेकिन बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का फॉर्मूला यही काम में लेंगे, मैग्नीट्यूड का के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर। अब बेटा कोई जरूरी है क्या ये स्रोत आवेश धनावेशी हो, ये वाला देखो ये स्रोत आवेश धनावेशी हो, क्या धनावेशी अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है क्या, ऋणावेश नहीं करता है क्या, करता है। तो यदि स्रोत आवेश ऋणावेश हो तो क्या सिचुएशन बनेगी वो भी बता देता हूं। यदि स्रोत आवेश ऋणावेश हो तो, यदि स्रोत आवेश ऋणावेश हो तो, बताओ स्रोत आवेश यदि ऋणावेश है तो ऋणावेश के बारे में क्या ख्याल है आपके, चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। ये माइनस का क्यू आवेश है, ये बिंदु O पर है, ये स्थिति सदिश R सदिश है बिंदु P का, आपको पता है क्यू नॉट परीक्षण आवेश यहां रखेंगे। अब बताओ इस परीक्षण आवेश को ये माइनस क्यू आकर्षित करेगा कि प्रतिकर्षित करेगा, आकर्षित। और जो बल की दिशा होती है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। दोनों की दिशा बताओ समान आएगी कि अलग अलग आएगी, समान आएगी। मैंने पहले ही कहा था परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। बेटा यदि आपने स्रोत आवेश ऋणावेश ले लिया तो बेटा अब ये स्रोत आवेश इस परीक्षण आवेश को आकर्षित करेगा तो इस पर लगने वाले बल की दिशा इस ऋणावेश की ओर आएगी, न कि दूर की ओर आएगी। तो तीव्रता की दिशा भी इसकी ओर आएगी। और मैंने लिखाया भी था स्पेशल पॉइंट में, धनावेश के कारण तीव्रता की दिशा धनावेश से दूर और ऋणावेश के कारण तीव्रता की दिशा ऋणावेश की ओर होती है। अब बताओ तीव्रता इधर आ रही है तो आर की दिशा में है कि आर की विपरीत दिशा में है, भाई साहब आर सदिश तो है इस दिशा में लिया आपने,
और तीव्रता ई सदिश इस दिशा में आ रही है। बताओ दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है कि नहीं है? इसलिए बेटा यदि आप अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देंगे तो परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बट दिशा माइनस आर कैप। ये माइनस क्यों लगाया, ये बात ही तो समझने की है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्यों लगाया बताओ ये माइनस? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आर सदिश की दिशा में नहीं, आर सदिश के विपरीत है। क्लियर है क्या? तो ऐसे स्रोत आवेश ऋणावेश हो तो आप ऐसे यूज में ले सकते हैं। चलिए, ये तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर बेस्ड डेरिवेशन था। छोटी छोटी बातें और इसके बारे में अपन करना चाहेंगे जो इंपॉर्टेंट होती है। स्पेशल पॉइंट्स में मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा। पहला स्पेशल पॉइंट, आज के बाद में याद रखें, किसी भी बिंदु आवेश Q से r दूरी पर बिंदु P पर यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण पूछे तो फॉर्मूला होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? बिंदु आवेश होना चाहिए r दूरी पर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जैसे मैं दूरी r की बजाय ये दे देता के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दे देता तो तीव्रता आ जाती के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट हट जाता। यदि मैं यहाँ Q1 दे देता तो समझ रहे हैं ना बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये बात अच्छे से दिमाग में रखें। ये वेरी स्पेशल पॉइंट मैग्नीट्यूड के बारे में कि तीव्रता बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दूसरा स्पेशल पॉइंट बात करते हैं अपन। बेटा आज के बाद में बिंदु आवेश धनावेश दे दे तो तीव्रता की दिशा धनावेश से दूर, ये मैंने पहले बता दी थी इसलिए यहां नहीं बता रहा हूं। ऋणावेश दे दे तो ऋणावेश की ओर। काम की चीज, ये डेरिवेशन जब जब पूछा है बेटा ये जरूर पूछ लेता है कि आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के मध्य वक्र बनाइए। ई और आर के मध्य ग्राफ बनवा लेता है, और ई और आर के मध्य ग्राफ बनाओगे तो बेटा वो ग्राफ ऐसा आएगा, आयताकार अतिप्रबल है, ई इज एंटी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब कुछ बच्चे इस ग्राफ का मतलब ही नहीं समझते हैं, बस ग्राफ बना देते हैं। इधर आपने दूरी ली है एक्स एक्सिस पर, इसका मतलब इस बिंदु जिसको मूल बिंदु बोलते हैं वहां पर इस दूरी आर का मान कितना है, 0। अब बेटा आर का मान यदि आप 0 रखोगे इस फॉर्मूले में तो ई की वैल्यू अनंत आएगी। अनंत का मतलब इस वाई एक्सिस पर आपने ई लिया है वहां टच मत कर देना, टच करते ही तो अनंत नहीं, फिर वो फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है, निश्चित वैल्यू हो जाएगी। तो बताओ आपको कोई पूछे कि ये ग्राफ कहां जाकर के टच कर रहा है वाई एक्सिस को, ये अनंत पर जाकर के टच करेगा। ऐसे ही बताओ जैसे जैसे आप आर की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे ई की वैल्यू घटती जाएगी तो ग्राफ नीचे आएगा। आर की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रहा है। यहां पर मैंने टच क्यों नहीं किया बताओ? इसलिए नहीं किया क्योंकि यहां टच करने का मतलब है ई 0 हो गया। और आपको पता है ई 0 तब होगा जब आर की वैल्यू इनफाइनाइट हो। आर की वैल्यू इनफाइनाइट, के क्यू अपॉन इनफाइनाइट स्क्वायर, इनफाइनाइट बढ़ेगा, इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो ई 0 आएगा। तो इधर बेटा ये कहां जाकर के टच करेगा, इनफाइनाइट पर। तो ये सेकंड है। चलिए थर्ड स्पेशल पॉइंट की बात करें। आपको ग्राफ इसमें पूछ लेता है भाई, फॉर द पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश के लिए ड्रॉ द कर्व बिटवीन रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस 1/r स्क्वायर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। 1/r स्क्वायर और ई के बीच में ग्राफ बनाओ। अब बताओ 1/r स्क्वायर और ई के बीच में ग्राफ कैसा आएगा? बेटा आपको E इक्वस टू पता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, इसको मैंने 1/r स्क्वायर लिख लिया। ई आपने वाई एक्सिस पर लिया है, के क्यू ऐसा का ऐसा, 1/r स्क्वायर एक्स पर लिया है। ये के क्यू कॉन्स्टेंट है, वो इसका ढाल है, स्लोप है y इक्वस टू एम एक्स। वाई इक्वस टू एम एक्स मूल बिंदु से गुजरती हुई एक सरल रेखा होती है। ये तो मैथ्स वाले बच्चों के लिए था। बायोलॉजी वाले देखिए बताओ 1/r स्क्वायर की वैल्यू यदि 0 है, यहाँ मूल बिंदु पर 1/r स्क्वायर की वैल्यू 0 है, 1/r स्क्वायर 0 लिखोगे तो ये भी 0 आएगा। 1/r स्क्वायर जैसे जैसे बढ़ेगा इधर जाओगे तो बताओ 1/r स्क्वायर बढ़ रहा है, जैसे जैसे 1/r स्क्वायर की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे ई की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ग्राफ ऐसा आएगा। क्लियर? चलिए कोई बात नहीं, स्पेशल पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए बिंदु आवेश के लिए हवा या निर्वात माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नोट क्या है, हवा या निर्वात में, वो आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? ये कौन से माध्यम में है? हवा या निर्वात माध्यम में, जिसको मुक्त आकाश भी बोल सकते हो, हवा या निर्वात माध्यम में। इसी को बेटा आप मुक्त आकाश में भी बोल सकते हो। क्लियर?
ये लीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र होता है Q/R²। के की वैल्यू आपको पता है ना, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। अलग अलग माध्यम के लिए के की वैल्यू भी अलग अलग होती है। बताओ हवाया निर्वात के लिए के की वैल्यू कितनी होती है? 1/4πε0। एप्सिलॉन जानते हो ना, हवाया निर्वात की विद्युतशीलता वैल्यू कितनी होती है इसकी? मैंने पढ़ाई थी कितने 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। 1/4πε0 की वैल्यू भी बताई थी, 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये सब चीजें पढ़ा रखी है, इसलिए बार बार लिखने से कोई मतलब नहीं है, औचित्य नहीं निकलता है। अब अन्य किसी माध्यम में हवा या निर्वात के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम की उपस्थिति में बताओ हवा या निर्वात के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम की उपस्थिति में बात करें तो माध्यम की उपस्थिति में मैं इसको EM लिख देता हूं, इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। बताओ बिंदुआवेश के चारों ओर अन्य कोई माध्यम हो तो फिर 1/4πε आएगा माध्यम की विद्युतशीलता KQ/R²। स्टूडेंट्स मैंने पहले भी पढ़ा दिया आपको, याद आ रहा हो तो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का अनुपात एप्सिलॉन R होता है, और इसको तिरछा गुणा करोगे तो एप्सिलॉन को लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। तो बताओ यहां से 4πε को मैंने लिख दिया एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R Q/R²। आप इसको ढंग से देखो, जिसको मैंने राउंड कर दिया है 1/4πε नॉट Q/R²। ये लो, तो केवल डिनोमिनेटर में हर में एप्सिलॉन R बचा है, बाकी टोटल टर्म बताओ किसके इक्वल है? E नोट के। E नोट के इक्वल है, तो बेटा यहां से एक रिजल्ट आउट नहीं हो गया क्या कि माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हवा या निर्वात में तीव्रता और एप्सिलॉन R के अनुपात के बराबर है। इसका मतलब आपको पढ़ाया था मैंने एप्सिलॉन R के बारे में कि हवा या निर्वात के अलावा इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है, और हवा या निर्वात की बात कर ले तो 1 के इक्वल भी होती है। तो हवा या निर्वात की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा किसी माध्यम के लिए एप्सिलॉन R 1 से बढ़ाएगा, और 1 से बढ़ाएगा तो बताओ तीव्रता घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी। तो मैं एक बात लिख देता हूं, एक कंक्लूजन लिख देता हूं। क्या कंक्लूजन है? बिल्कुल सिंपल सा कंक्लूजन है भाई। क्या है? बिल्कुल सिंपल सा, हवा या निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम की उपस्थिति में हवा या निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण घटता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण घटता है और हवा या निर्वात का 1/εr गुना हो जाता है। हवा या निर्वात का 1/εr गुना हो जाता है। ये लीजिए भाई, ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कंप्लीट हो गई है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये ग्राफ ये मैंने बता दिए हैं। फिर मैं बता देता हूं आगे के हर टॉपिक में बेटा इस डेरिवेशन का यूज है। कोई भी बिंदु आवेश Q है, उससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होता है KQ/R²। अच्छे से ध्यान रखें, और उसकी दिशा होती है वो भी अच्छे से ध्यान रखें। तीव्रता सदिश राशि है और इसकी दिशा आती है बेटा धनावेश, बिंदु धनावेश दे रखा हो तो आपको धनावेश से दूर की ओर लगानी है, और ऋणावेश दे रखा हो तो ऋणावेश की ओर लगानी है। जैसे आपको +Q आवेश के कारण पूछे तो उस आवेश और उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा से बाहर की ओर लगाओगे। क्लियर? तो दिशा का और परिमाण का अच्छे से ध्यान रखें, और ये भी ध्यान रखें कि और कोई माध्यम रखेंगे तो तीव्रता घटती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाती है। क्लियर है क्या? और हवा या निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है, और यदि माध्यम की उपस्थिति की बात करें तो 1/εr गुना हो जाती है। थैंक यू।